निर्मला देवी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही अपने बेटे करण की शादी नीलम से कराई थी। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर का माहौल तो ऐसा था मानो रोज कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। वाह नीलम बहू, तू जितनी सुंदर है, खाना तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। निर्मला देवी के पति जीवनलाल भी तारीफ करते हुए बोलते हैं। निर्मला जी, ये बहू नहीं, ये हमारी बेटी है। हमें तो बस एक बेटी की कमी थी, जो तुमने पूरी कर दी नीलम बहू। अब तारीफ करने की बारी थी इस घर के इकलौते बेटे करण की। अरे वाह, क्या खाना बनाया है नीलम तुमने तो। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं अभी। ये सुनते ही जीवनलाल खांसने लगते हैं और नीलम शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, कम से कम कुछ बोलने से पहले देख तो लिया कर कहाँ किसके साथ बैठा है। अरे मम्मी, मैंने क्या ही बोला, बस थोड़ी सी तारीफ ही तो किया। जैसे आप लोग कर रहे थे अपनी बहू की, मैंने अपनी पत्नी की कर दी। आप रहने दो निर्मला जी, ये नहीं सुधरने वाला। हाँ, बेटा जो है तुम्हारा बिल्कुल अपने बाप पे गया है। सभी हंसने लगते हैं। ये इन लोगों के घर में रोज का काम था। करण अपने कमरे में चला जाता है। ये क्या करण जी, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। मम्मी पापा के सामने थोड़ी शर्म तो कर लेते। जब प्यार किया तो शर्माना क्या। जी नहीं, प्यार किया तो डरना क्या होता है। शर्माना नहीं, कुछ भी मत बोलो। हाँ हाँ वही जी, बस फीलिंग को समझो। नीलम ने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। पति तो लट्टू था ही, साथ में सास और ससुर भी पूरे दिन बहू बहू ही करते रहते थे। अगले दिन निर्मला देवी की पड़ोसन कमला आती है। अरे निर्मला बहन, सुना है तुम्हारी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। किस्मत वाली हो तुम तो। आज के टाइम पे इतनी सर्वगुण संपन्न बहू कहाँ से मिल गई तुम्हें। कमला की बातें सुनकर निर्मला मन में सोचती है, ये कहाँ से आ गई हमारी प्यारी बहू को नजर लगाने। कहाँ खो गई निर्मला बहन, मुझे भी मिलवाओ अपनी बहू से। क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। नीलम चाय लेके आती है। वाकई तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। काश मेरी बहू भी इतनी सुंदर और संस्कारी होती। ये सुनकर निर्मला देवी मुस्कुरा देती है। तभी अचानक से नीलम को चक्कर आने लगते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। बधाई हो निर्मला बहन, तुम तो दादी बनने वाली हो। तुम्हारे बेटा और बहू तो बहुत फास्ट निकले। क्या कमला बहन कुछ भी बोलती हो, अभी तो शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मेरी बहू थोड़ी नाजुक है, आदत नहीं है ना काम करने की। अभी उसके लिए सब कुछ नया नया है, इसलिए चक्कर आ गए होंगे। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे निर्मला बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या आप भी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, तुम अपनी बहू का ध्यान रखो। कमला के जाते ही निर्मला देवी बहू के कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, तू आराम कर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, डॉक्टर को दिखाएंगे।
2-3 दिनों में नीलम को ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और फिर करण उसे डॉक्टर के पास दिखाता है। क्या हुआ? नीलम बहू को डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा वीकनेस है। डॉक्टर ने कुछ गोलियां दी है और रेस्ट करने बोला है। तो आराम कर बहू, घर का काम मैं देख लूंगी। कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन ये बहू को क्या हुआ है? बार बार वॉशरूम क्यों जा रही है? निर्मला देवी नीलम के कमरे में जाती है। क्या हुआ है बहू? ये बार बार वॉशरूम क्यों जा रही हो? वो मम्मी जी, लगता है खाना हजम नहीं हो रहा। लगता है यहाँ का हवा पानी शूट नहीं कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है बहू, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ दिन मायके चली जा। मैं करण को बोल देती हूँ, छोड़ आएगा तुम्हें। अरे नहीं मम्मी जी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाऊंगी, दवाई ले तो रही हूँ मैं। निर्मला देवी अपने कमरे में आ जाती है। ये बहू को क्या हो गया है? जब से आई है बीमार ही रहती है। कभी चक्कर आते हैं, कभी पेट खराब। शाम में करण से बात करती हूँ। शाम को करण के आते ही निर्मला देवी उससे बात करती है। बेटा करण, ये बहू को क्या हुआ है? हमेशा बीमार ही रहती है। वो उसका जगह चेंज हो गया है ना मम्मी, मायके से ससुराल आई है अभी। थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, कल मैं बहू को लेके डॉक्टर के पास जाती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं मम्मी, आप तो ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी तो डॉक्टर के पास गया ही था, दवाइयाँ भी तो दी है डॉक्टर ने। ये बोलकर करण अपने कमरे में चला जाता है और निर्मला देवी सोच में पड़ जाती है। ये बहू और करण कुछ तो छिपा रहे हैं मुझसे। उधर नीलम और करण अपने कमरे में बात कर रहे थे। करण जी, ऐसा कब तक चलेगा? मम्मी जी को शक हो गया है, आज नहीं तो कल तो उनको पता चल ही जाएगा। हम तो आज के जनरेशन के हैं नीलम, लेकिन मम्मी पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा मौका देख के उनसे बात करूँगा मैं। मम्मी जी तो मुझे मायके जाने बोल रही थी। आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन अगर मैं वहाँ पे गई तो फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। कम से कम यहाँ पर आप तो हो साथ देने के लिए। तुम टेंशन मत लो नीलम, मैं सब संभाल लूँगा, बस कुछ दिनों की बात है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। करण ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था और निर्मला देवी किचन में कुछ काम कर रही थी। ये क्या? अभी तो अचार की नई बोतल मंगाई थी और ये पूरी खाली भी हो गई। इतनी जल्दी? पक्का ये सब कुछ बहू ने ही खाया होगा। हम तो इतना अचार खाते भी नहीं। निर्मला देवी को सारी बात याद आ जाती है। नीलम का चक्कर आना, बार बार वॉशरूम जाना और फिर ये अचार खाना। कहीं मैं जो सोच रही हूँ ये वही कारण तो नहीं? लेकिन इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? या फिर पहले से ही हो? नहीं नहीं, हे भगवान, ये कैसी कुलक्षणी बहू आ गई हमारे घर में। मैंने तो उसे अपनी बेटी मान लिया था। इतना बड़ा धोखा, और इसके घर वालों ने भी सब कुछ छुपा के हमारे पल्ले बांध दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। निर्मला देवी करण को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। फिर वो अपने पति जीवनलाल को सब कुछ बताती है। पहले तुम शांत हो जाओ निर्मला जी,
शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हो आप? मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई है अब, और अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे सबको? पहले हमें प्रूफ चाहिए, तभी कुछ आगे कर पाएंगे। और करण से भी तो बात करनी होगी अभी। और क्या प्रूफ चाहिए? सब तो बताया है मैंने आपको। बहू से बात करके देखते हैं। वो कुछ नहीं बताएगी। देख नहीं रहे, हर बार बहाना कर देती है। और तो और, करण पे भी कुछ तो जादू किया है इसने, वो भी कुछ नहीं बता रहा। एक काम करते हैं, जब बहू किचन में होगी चुपके से उसके कमरे में जाना और वो डॉक्टर वाली रिपोर्ट देख लेना। हाँ जी, ये सही बोला आपने। मैं चेक करती हूँ, फिर प्रूफ के साथ बात करते हैं इस नीलम से और इसके घर वालों से। मौका मिलते ही निर्मला देवी नीलम के कमरे में जाती है और डॉक्टर की रिपोर्ट देख लेती है। नीलम 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। ये देखकर निर्मला देवी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने कमरे में अपने पति को सब कुछ बताती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब करण को सब कुछ पता है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया। मेरा बेटा तो मासूम है जी। पक्का इस चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया है उसके ऊपर, तभी तो वो भी इसके पाप को छुपा रहा है। एक बार तो करण से बात करना ही होगा। देखो उसे कॉल करके। निर्मला देवी करण को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। क्या हुआ, फोन नहीं लगा? पता नहीं कहाँ है ये, कब से फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। एक काम करती हूँ, इस नीलम बहू की माँ को फोन करती हूँ। निर्मला देवी नीलम की माँ को फोन करती है। अच्छा धोखा दिया आप लोगों ने हमें। अपना पाप छुपाने के लिए हमारा ही घर मिला था। मेरे मासूम बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप सबने। ये क्या बोल रहे हो? क्या किया है मेरी बेटी ने? साफ साफ बताओ। वाह जी वाह, कितना भोला बनने का नाटक कर रहे हो। हाँ, करोगे क्यों नहीं? आखिर माँ बेटी सब एक ही तो हो। आखिर बात क्या है निर्मला जी? आप पूरी बात तो बताओ। ये सुनते ही निर्मला देवी गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है। हाँ तो सुनो फिर साफ साफ। तुम्हारी बेटी के पेट में किसी और का बच्चा है, वो भी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कुसुम देवी सन्न पड़ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता निर्मला जी, हमारे संस्कार नहीं है ऐसे। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मेरी बेटी पे। हाँ, आप क्यों मानोगे? मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है। जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, सबूत भी देख लेना और अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। ये सब बातें सुनकर कुसुम देवी तुरंत ही अपनी बेटी के ससुराल आ जाती है और इन सब के बारे में नीलम को कुछ भी पता नहीं था। निर्मला देवी नीलम को बुलाती है। अरे मम्मी, आप अचानक से कैसे आ गए? अच्छा, मेरी याद आ रही होगी, इसलिए सरप्राइज देने आ गई। अब तक कुसुम देवी नीलम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नीलम देख लेती है। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना घर पे? क्या बात है? तभी निर्मला देवी बोलती है। तुम्हारी मम्मी अब बोलने लायक नहीं रही। तुमने कहीं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये क्या बोल रही हो मम्मी जी? मुझे मम्मी जी मत बोल कलमुही। अब तुम्हारा सारा काला सच सामने आ चुका है। तभी नीलम की नज़र उसकी रिपोर्ट पे जाती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। मम्मी जी,
ये रिपोर्ट देखने के बाद एक बार तो मुझसे पूछ लेती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अब पूछने के लिए क्या बचा है, सच सबके सामने है। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। निर्मला देवी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी करण आ जाता है। अरे मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों चिल्ला रही हो? तभी नीलम बोलती है, सबको पता चल गई है प्रेगनेंसी वाली बात। अगर पहले बता देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो मेरी मम्मी कितना रो रही है। मैं बात करता हूँ नीलम। और मम्मी आप शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये हम दोनों की गलती है। तू बहुत भोला है बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दूसरे के पाप को अपना नाम देने की। मम्मी पहले मेरी बात सुनो तो। हाँ निर्मला जी, एक बार बेटे की भी तो सुन लो। करण बोलना शुरू करता है। मैं ये बात आप लोगों को पहले से बताना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। हमसे जो गलती हो गई थी उसको बताने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मम्मी, मेरा और नीलम का शादी के पहले से ही मिलना जुलना था और इसी कारण से नीलम शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तुम लोगों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। आजकल के बच्चे तो समाज के बनाए हुए सारे नियम कानून भूल गए हैं। ये सुनकर करण और नीलम की नज़र झुक जाती है। अब क्या कर सकते हैं निर्मला जी, इसमें तो दोनों बच्चों की गलती है। माफ कर देते हैं अब इनको। मुझे भी माफ कर दो बहू, बिना पूरी बात जाने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, जबकि इसमें गलती तो करण की भी थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, गलती तो हमारी थी। हमें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। माफ तो कर दिया हमने तुम दोनों को, लेकिन मैं तुम लोगों से अब कभी प्यार नहीं करूंगी। ऐसा मत बोलो मम्मी जी। हाँ मम्मी, अब तो मान जाओ। नहीं, अब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अब सिर्फ अपने पोता या पोती से ही प्यार करूंगी। ये सुनते ही सभी हंस पड़ते हैं।